अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हिलाल एकेडमी के आज के इस वीडियो में हम स्किनर के अमली मशरूतियत के नज़रिए बीएफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे और इससे मुतल्लिक़ साबिक़ा सवालात को भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम टीएस टेट के लिए साइकोलॉजी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी से मुतल्लिक़ पिछले वीडियोज़ में हमने ल्यू वाइगोट्स्की के समाजी और सक़ाफ़ती नज़रिए को समझने की कोशिश की और इसी के साथ साथ पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को भी समझने की कोशिश की और इससे मुताल्लिक़ पिछले टेट में पूछे गए सवालात को भी हल करने की कोशिश की। तो इस वीडियो में हम स्किनर के अमली मशरूतियत के नज़रिए से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे और वीडियो के आखिर में टीएस टेट में पूछे गए साबिक़ा सवालात को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस स्किनर का अमली मशरूतियत का नज़रिया। बीएफ स्किनर ने ईएल थॉर्नडाइक के काम को आगे बढ़ाया। अब ये जो ईएल थॉर्नडाइक था, इसने अपने तजुर्बे को बिल्ली पर किया और इसके जो नज़रिए का नाम है वो सही व ख़ता का नज़रिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस नज़रिए पर भी आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए तो आप ज़रूर कमेंट करिए। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं इंशाल्लाह ईएल थॉर्नडाइक के नज़रिए पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो बीएफ स्किनर ने ईएल थॉर्नडाइक के ही काम को आगे बढ़ाया, सही व ख़ता के नज़रिए को ही आगे बढ़ाया और बीएफ स्किनर जो है बिहेवियरिज्म पर काम करने वाला आखिरी माहिर नफ्सियात था। इसके बाद नफ्सियात की ये शाख बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हुई, ये शाख इसके बाद से ही ख़त्म हुई। इसके बाद नफ्सियात की दीगर शाखें वजूद में आईं, ठीक है ना। स्किनर के नज़रिए को दो नामों से जाना जाता है, एक तो है ऑपरेंट कंडीशनिंग और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसके अलावा आर टाइप थ्योरी भी बीएफ स्किनर के नज़रिए को कहा जाता है। तो आप ये याद रखिए, डायरेक्टली अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का नज़रिया किसका है या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का नज़रिया किसका है या फिर आर टाइप थ्योरी किसे कहा जाता है। तो डायरेक्टली कभी कभी नाम पूछे जाते हैं, तो आप इसको जहन में रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। स्किनर ने थॉर्नडाइक के बताए गए तीसरे क़ानून तासुर पर काम किया। देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने नज़रिए में 3 क़ानून बताए। एक तो है लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, क़ानून आमादगी, और दूसरा है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, क़ानून मश्क, और तीसरा है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। ये 3 क़ानून थॉर्नडाइक ने बताए हैं। ऑफ इफ़ेक्ट हमको ये बताता है कि किसी भी काम के करने पर उसका असर ये डिसाइड करेगा कि आप उस काम को आगे जारी रखेंगे या नहीं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा एक काम करता है या पढ़ता है या इम्तिहान लिखता है और इम्तिहान लिखने के बाद उसको शाबाशी मिलती है, तारीफ़ व तहसीन मिलती है, यानी उस पर काम का अच्छा असर हुआ, तब वो बच्चा काम को आगे जारी रखेगा। तो इसी को लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कहेंगे। अगर उस पर काम का असर बुरा पड़ता है तो वो आगे जारी नहीं रखेगा। तो काम का असर आप पर किस तरह पड़ता है वो ये तय करेगा कि आप काम को आगे जारी रखेंगे या नहीं। इसी को लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कहेंगे और स्किनर ने इसी लॉ ऑफ इफ़ेक्ट पर काम किया और ये स्किनर के तजुर्बे की या नज़रिए की बुनियाद भी लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है, ठीक है ना। वो किस तरह है हम आगे देखेंगे। तो क़ानून तासुर ये बताता है कि एक काम के करने के बाद इसका जो हम पर असर पड़ता है वो ये तय करता है कि हम दोबारा काम करेंगे या नहीं। अगर काम करने का असर अच्छा पड़ता हो तो दोबारा काम किया जाएगा, जिसको थॉर्नडाइक ने रीइंफोर्समेंट कहा है। और अगर काम करने का मनफी असर पड़ता है तो शख्स दोबारा काम नहीं करेगा, जिसको पनिशमेंट कहा जाता है। तो इसी रीइंफोर्समेंट को और पनिशमेंट को लेकर स्किनर ने अपने नज़रिए को आगे बढ़ाया। रीइंफोर्समेंट क्या है? अगर काम का असर अच्छा पड़ता है तो काम जारी रखेगा और इसी को रीइंफोर्समेंट कहा गया। और अगर काम करने का इफ़ेक्ट अगर निगेटिव पड़ता है, मनफी असर पड़ता है, तो इसको पनिशमेंट कहा गया और शख्स वो आगे अपने काम को जारी नहीं रखेगा। स्किनर ने बताया कि अच्छे बर्ताव को बार बार बच्चों से दोहराने के लिए हम जो कुछ करते हैं वो रीइंफोर्समेंट है। यानी एक बच्चा अच्छा बर्ताव कर रहा तो बार बार बच्चे को वो अच्छा बर्ताव जारी रखने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसको हम रीइंफोर्समेंट कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक बच्चा इम्तिहान में आला दर्जे से कामयाब हो रहा तो हम उसको तारीफ़ कर रहे या फिर उसको कुछ इनाम से नवाज रहे, तो ये क्या हो गया, उसके लिए रीइंफोर्समेंट होगा। तो जो कुछ भी हम बच्चे के अच्छे बर्ताव को दोहराने के लिए करेंगे उसको रीइंफोर्समेंट कहेंगे और बुरे बर्ताव को रोकने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो पनिशमेंट है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा होमवर्क कर नहीं ला रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको पनिशमेंट देंगे, मारेंगे या जो कुछ भी आप उसके बुरे बर्ताव को रोकने के लिए करेंगे वो पनिशमेंट है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
स्किनर ने रीइंफोर्समेंट की दो किस्में बताई। अब जो हमारा जो रीइंफोर्समेंट है वो दो किस्म का है। तो आप याद रखिए रीइंफोर्समेंट किसे कहेंगे, अच्छे बर्ताव को दोहराने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो रीइंफोर्समेंट है, और बुरे काम को रोकने के लिए, जो बुरे बर्ताव को रोकने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो पनिशमेंट है। अक्सर इम्तिहान में डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है जिसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एक बच्चा अंगूठा चूसने की आदत है, तो उसको रोकने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, उसके अंगूठे पर कड़वा मादा लगा देते हैं। तो ये क्या है, तो ये उसके लिए, चूंकि वो उसका बुरा बर्ताव है इसलिए वो पनिशमेंट है, वो रीइंफोर्समेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए रीइंफोर्समेंट की दो किस्में यहाँ पर मुस्बित कुमक है और यहाँ पर मनफी कुमक है, दो है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी बच्चे के अच्छे बर्ताव को जारी रखने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसा कि आप इनाम दे रहे या आप तारीफ़ कर रहे, ये तमाम चीज़ें जो है मुस्बित कुमक में है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में जैसा बच्चे के अच्छे बर्ताव को दोहराने के लिए इनको कुछ देना जो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, मुस्बित कुमक कहलाता है। मिसाल के तौर पर इम्तिहान में अच्छे नंबरात लाने पर हम बच्चों को चॉकलेट देते हैं, तो ये हो गया हमारा मुस्बित कुमक। अब ये मनफी कुमक क्या है, अच्छे बर्ताव को दोहराने के लिए कुछ वक्त के लिए हम बच्चे के पास से इसकी पसंदीदा चीज़ ले लेते हैं। जहन में रखिए यहाँ पर भी बच्चे के अच्छे बर्ताव को ही दोहराने के लिए हम उसके पास से कोई चीज़ ले ले रहे, यहाँ पर हम उसके बुरे बर्ताव को रोक रहे नहीं, बल्कि अच्छे बर्ताव को दोबारा दोहराने के लिए कुछ चीज़ ले ले रहे। जैसे कि इम्तिहान के दौरान बच्चे के पास से हम सेल फ़ोन ले लेते हैं और इम्तिहान अच्छा लिखने के बाद इसको वो चीज़ वापस दे देते हैं। तो हम यहाँ पर जो है सज़ा नहीं दे रहे, बल्कि एक हिसाब से बच्चे के अच्छे बर्ताव को ही दोहराने के लिए क्या कर रहे हैं, हम उसके पास से कोई चीज़ ले ले रहे। तो जब बच्चा अच्छे बर्ताव को दोहराता है हम तो उसको दोबारा हम वो चीज़ दे देते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, मनफी कुमक। तो याद रखिए जो हमारा ये कुमक है, ये कुमक जो है सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे बर्ताव को दोहराने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। या तो हम उसको इनाम देंगे या तो हम कुछ वक्फे के लिए उसके पास से उसकी पसंदीदा चीज़ को ले लेंगे ताकि दोबारा से बच्चा अच्छे बर्ताव को दोहराए। तो ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे हम। आगे स्किनर ने पनिशमेंट की भी दो किस्में हैं, जिस तरह कुमक की दो किस्में हैं उस तरह पनिशमेंट की भी दो किस्में हैं। तो याद रखिए पनिशमेंट हम बुरे बर्ताव को रोकने के लिए करते हैं। तो मुस्बित सज़ा, मनफी सज़ा, दो किस्म की इसमें पनिशमेंट है, एक है पॉजिटिव पनिशमेंट और एक है निगेटिव पनिशमेंट, मुस्बित सज़ा और मनफी सज़ा। मुस्बित सज़ा क्या है, अगर कोई बच्चा कमरे जमात में घर का काम नहीं करता तो ये घर का काम नहीं करना क्या है, ये उसका गलत बर्ताव है, तो यहाँ पर हम इसको रोकना है। सज़ा के तौर पर मज़ीद काम दे रहे, एक बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा तो हम उसको मज़ीद डबल से उसको जो है काम दे रहे, तो ये क्या होगी हमारी मुस्बित सज़ा। तो यहाँ पर बच्चे का बिहेवियर ख़राब है तो हम इसको रोक रहे, तो ये हो गई हमारी सज़ा। और उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मज़ीद उसको काम दे रहे, तो उसको हम कहेंगे मुस्बित सज़ा। ठीक है ना। अब मनफी सज़ा किसे कहेंगे, बच्चे के बुरे बर्ताव को रोकने के लिए पसंदीदा चीज़ को इसके पास से ले लिया जाता है और काफ़ी वक्फे के बाद इसको वापस किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप मनफी कुमक में और मनफी सज़ा में कंफ्यूज मत होइए। मनफी कुमक उस वक्त देंगे जब बच्चा ऑलरेडी अच्छा बर्ताव कर रहा और दोबारा से उसको दोहराने के लिए मनफी कुमक दिया जाता है। मनफी सज़ा क्या है, उसके बुरे बर्ताव को रोकने के लिए ये मनफी सज़ा दी जाती है। मनफी कुमक में और मनफी सज़ा में दोनों में भी हम क्या कर रहे, बच्चे के पास से चीज़ ले ले रहे, लेकिन फ़र्क क्या है, मनफी कुमक में हम अच्छे बर्ताव को दोहराने के लिए उसके पास से चीज़ ले रहे, जबकि मनफी सज़ा में उसके बुरे बर्ताव को रोकने के लिए उसके पास से कोई चीज़ ले ले रहे। और एक दोनों में फ़र्क क्या है, जब कुमक में बच्चे के पास से जो चीज़ ले ली जाती है इसको बहुत जल्द वापस किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन मनफी सज़ा में बच्चे की जो पसंदीदा चीज़ ली जाती है इसको काफ़ी वक्फे के बाद वापस किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है दो चीज़ें सीखी है, एक है रीइंफोर्समेंट और एक है पनिशमेंट। ठीक है ना। रीइंफोर्समेंट में दो टाइप है, एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा है निगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसी तरीके से पनिशमेंट में भी एक है पॉजिटिव पनिशमेंट और दूसरा है निगेटिव पनिशमेंट। अब रीइंफोर्समेंट जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, अच्छे बर्ताव को दोहराने के लिए जो हम इनाम दे रहे हैं या कुछ बच्चे की तारीफ़ कर रहे हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। और बच्चे के अच्छे बर्ताव को दोहराने के लिए उसके पास से कुछ वक्फे के लिए कोई चीज़ ले ली जा रही, तो उसको हम निगेटिव रीइंफोर्समेंट कहेंगे। पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, बच्चे के बुरे बर्ताव को रोकने के लिए उसके ऊपर जो ज़्यादा उसको काम दिया जाता है उसको जो है हम पॉजिटिव पनिशमेंट कहेंगे। और निगेटिव पनिशमेंट किसे कहेंगे, निगेटिव पनिशमेंट यानी बच्चे के बुरे बर्ताव को रोकने के लिए उसके पास से हम कोई चीज़ ले ले रहे। तो याद रखिए पॉजिटिव पनिशमेंट होने दीजिए या फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होने दीजिए, दोनों में हम बच्चे को कुछ दे रहे। जैसा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम बच्चे को इनाम दे रहे, ठीक है, या फिर तारीफ़ कर रहे। और
पॉजिटिव पनिशमेंट में हम बच्चे को और ज़्यादा वर्क दे रहे, और ज़्यादा उसके ऊपर काम का लोड डाल रहे। तो पॉजिटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में दिया जाता है, और निगेटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव पनिशमेंट में बच्चे के पास से ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप जहन में रखिए। इसके ऊपर डायरेक्टली अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो आगे हम इसके ऊपर टेट में पूछे गए सवालात को भी हल करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल है। रीइंफोर्समेंट हम कब कब दे सकते। तो स्किनर ने बताया कि सज़ा बहुत ख़तरनाक चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिससे बच्चों के दिल में स्कूल टीचर से मुताल्लिक़ नफ़रत पैदा होने का क़वी इम्कान है। तो स्किनर ने बताया कि तालीमी निज़ाम में रीइंफोर्समेंट काफ़ी मददगार साबित होता है। इस पर स्किनर ने मज़ीद रिसर्च की और रीइंफोर्समेंट की कई अक़साम बतलाए। तो रीइंफोर्समेंट की यहाँ पर मेनली दो किस्में हैं, एक है कंटिन्यूअस है और दूसरा है पार्शियल। बच्चे के हर अच्छे बिहेवियर पर, हर अच्छे बर्ताव पर आप उसको इनाम दे रहे, तो वो होगा आपका कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना। और पार्शियल, आप कभी कभी इनाम दे रहे या कभी कभी आप उसको इनाम नहीं दे रहे, तो वो होगा आपका पार्शियल रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में भी अक्सर सवाल पूछे जा चुके हैं कि जैसे एक मौलिम हर अच्छे बर्ताव पर बच्चे को इनाम देता है, तो ये कुमक का कौन सा निज़ाम है। तो आप देखेंगे ये कुमक का कंटिन्यूअस है, हर अच्छे बर्ताव पर इनाम दे रहे या हर अच्छे बर्ताव पर तारीफ़ कर रहे, तो ये आपका कंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पर पार्शियल है, जुज़वी तौर पर, कभी आप दे रहे कभी आप नहीं दे रहे। तो जुज़वी रीइंफोर्समेंट कि यहाँ पर कई अक़साम है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताया कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट की मेनली दो टाइप्स है, एक है रेशो और एक है इंटरवल, ठीक है। अब रेशो में भी दो है, एक है फिक्स्ड रेशो और दूसरा है वेरिएबल रेशो, और इंटरवल में फिक्स्ड इंटरवल और जो है वेरिएबल इंटरवल। पार्शियल की टाइप से है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस तो सिर्फ एक ही है, हर अच्छे बर्ताव पर आपको जो है इनाम से नवाजा जा रहा, तो आपका कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है। और पार्शियल रीइंफोर्समेंट के दो टाइप्स है, एक है रेशो और एक है इंटरवल। रेशो में फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेशो, इंटरवल में फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। अब हम एक एक से इसको देखते जाएंगे कि रेशो क्या है, फिक्स्ड रेशो क्या है और वेरिएबल रेशो क्या है, इंटरवल में फिक्स्ड इंटरवल क्या है, वेरिएबल इंटरवल क्या है, और इसमें किस तरह से इम्तिहान में सवालात पूछे जाते हैं, वो आगे देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुसलसिल कुमक या मुसलसिल रीइंफोर्समेंट, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट किसे कहेंगे, बच्चों को हर अच्छे बर्ताव के बाद इनाम देना मुसलसिल कुमक कहलाता है। मिसाल के तौर पर हर इम्तिहान के बाद बच्चों को चॉकलेट देना, ये सवाल पूछा भी जा चुका है। हर अच्छे बर्ताव के बाद इनाम देना या कुमक फ़राहम करना, ये मुसलसिल कुमक है। इस किस्म के कुमक की खामी यह है कि मुसलसिल इनाम की वजह से बच्चे उकता जाते हैं या लालची हो जाते हैं। जब इनाम की चाहत होती है तभी पढ़ते हैं, वरना नहीं पढ़ते। जुज़वी पार्शियल कुमक किसे कहेंगे, इसमें अच्छे बर्ताव के लिए इनामात वक्फे से दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसकी अब दो किस्में, जैसा मैंने आपको अभी बताया, तो है रेशो और एक तो है इंटरवल। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इंटरवल के बारे में। इंटरवल रीइंफोर्समेंट, अब इंटरवल की दो किस्में हैं, वेरिएबल इंटरवल और फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है ना। अब देखेंगे हम फिक्स्ड इंटरवल क्या है। इस किस्म के कुमक में इनामात देने का एक वक्फ़ा तय किया जाता है। मिसाल के तौर पर पहले टेस्ट में अगर इनाम दिया गया तो दूसरे में नहीं दिया जाएगा बल्कि तीसरे में दिया जाएगा। तो एक वक्फ़ा तय कर रहे हैं आप, कुछ वक्त है, एक 10 मिनट का वक्फ़ा तय कर रहे हैं आप, 15 मिनट का वक्फ़ा तय कर रहे हैं, या एक इम्तिहान से दूसरे इम्तिहान का वक्फ़ा तय कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पर क्या दिया गया, मिसाल पहले टेस्ट में इनाम दे रहे, दूसरे में नहीं दे रहे, तीसरे में दे रहे, ठीक है ना, फिर चौथे में नहीं दे रहे, पाँचवें में दे रहे, यानी आप एक वक्फ़ा एक या वक्त तय कर रहे। तो इसके ऊपर भी, फिक्स्ड इंटरवल के ऊपर भी सवालात पूछे गए कि एक मौलिम हर 5 मिनट में बच्चे को कुमक फ़राहम करता, तो ये कुमक का कौन सा निज़ामुल अमल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि एक वक्फ़ा तय किया गया, ये जो है फिक्स्ड इंटरवल है। अब वेरिएबल इंटरवल में कोई इस किस्म के कुमक में इनामत देने का कोई मखसूस वक्फ़ा तय नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर पहले टेस्ट में अगर इनाम दिया गया तो दूसरे में नहीं दिया जाएगा, तीसरे में दिया जाएगा, फिर चौथे टेस्ट में दिया जाएगा, पाँचवें में भी दिया जाएगा, फिर छठवें में नहीं दिया जाएगा। इस तरह इनाम देने का कोई मखसूस वक्फ़ा नहीं होगा। तो ये हो गया वेरिएबल इंटरवल। अगर किसी में वक्फ़ा तय किया गया तो फिक्स्ड इंटरवल, वक्फ़ा तय नहीं किया गया तो वेरिएबल इंटरवल। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे रेशियो में भी फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो। फिक्स्ड रेशियो क्या है, इस किस्म के कुमक में तय किया जाता है कि कितने बार अच्छा बर्ताव करने पर इनाम दिया जाए। मिसाल के तौर पर एक टीचर कहता है कि अगर एक बच्चा 2 मरतबा इम्तिहान में कामयाब होता है तो इसको इनाम दिया जाएगा। पहली मरतबा इम्तिहान में अव्वल आने पर इनाम नहीं मिलेगा, दूसरी मरतबा भी अव्वल आता है तो ही इसको इनाम दिया जाएगा। फिक्स्ड रेशो यानी कि कितने मरतबा अच्छा बर्ताव करने पर आप उसको कुमक फ़राहम करेंगे या आप उसको इनाम देंगे। अगर एक टीचर ये तय करता है कि अगर कोई तालिब इल्म 2 मरतबा इम्तिहान में अव्वल नंबर पर आएगा तभी उसको इनाम दिया जाएगा, तो
कुमक फ्राहम करने का ये तरीक़ा फ़िक्स्ड रेशो कहलाता है। वेरिएबल रेशो इस किस्म के कुमक में ये तय नहीं होता कि कितने मरतबा अच्छा बर्ताव करने पर इनाम दिया जाएगा। बाज़ लड़कों को 2 मरतबा अव्वल आने पर भी इनाम मिल सकता है और बाज़ को 3 मरतबा अव्वल आने पर भी इनाम मिल सकता है। यानी कि इसमें जो है ये तय नहीं किया जाता है कि कितने मरतबा जो है अच्छा बर्ताव करने पर आपको कुमक फ्राहम किया जाएगा या आपको इनाम दिया जाएगा। तो ये था रेशो। तो हमने क्या देखा अभी? हमने तो देखा इंटरवल और देखा रेशो। इंटरवल में 2 है, वेरिएबल इंटरवल और एक है फ़िक्स्ड इंटरवल। फ़िक्स्ड इंटरवल में एक मखसूस वक्फ़ा तय किया जाता है, ठीक है। एक मखसूस वक्फ़ा 5 मिनट का, 10 मिनट का या एक इम्तिहान से दूसरे इम्तिहान तक का वक्फ़ा तय किया जाता है, उसको हम फ़िक्स्ड इंटरवल कहेंगे। और जिसमें वक्फ़ा तय नहीं किया जा रहा वो है वेरिएबल इंटरवल। रेशो में भी वही है 2, एक है फ़िक्स्ड रेशो और दूसरा है वेरिएबल रेशो। फ़िक्स्ड रेशो में कितने मरतबा अच्छा बर्ताव करने पर कुमक दिया जाएगा ये तय किया जाता है, और वेरिएबल रेशो में कितने मरतबा अच्छा बर्ताव करने पर इनाम दिया जाएगा ये तय नहीं किया जाता। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बर्ताव में तब्दीली के तकनीक और कमरे जमात में उसका इतलाक़। तो हम किस तरीक़े से तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए एक बच्चे के बिहेवियर में या एक शख्स के बिहेवियर में तब्दीली ला सकते। तो सबसे पहली तकनीक है वज़ा या शेपिंग। ये 2017 के टेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। डायरेक्टली ये पूछा गया था कि जो वज़ा या शेपिंग की जो तकनीक है ये कौन से नज़रिए से जुड़ी हुई है। तो ये स्किनर के अमली मशरूतियत के नज़रिए से जुड़ी हुई है। तो देखेंगे हम ये वज़ा तकनीक है क्या। इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम ख़दम ब ख़दम बच्चों के बर्ताव को तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि एक बच्चा को सिगरेट पीने की आदत है या एक शख्स को सिगरेट पीने की आदत है, तो हम डायरेक्टली उसको सिगरेट छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। इसके बजाय हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे इसकी सिगरेट के छोड़ने की आदत को हम कम करेंगे। जैसा कि एक शख्स पहले अगर 10 मरतबा सिगरेट पीता था, एक दिन में 10 सिगरेट पीता था, तो हम धीरे धीरे उसको 9 करेंगे, फिर 8 करेंगे। इस तरीक़े से हम धीरे धीरे उसकी वो आदत को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसी को शेपिंग कहा गया। तो जैसा कि देखिए मिसाल के तौर पर किसी शख्स को सिगरेट पीने की आदत है, वो दिन में 10 मरतबा वो एक दिन में 10 मरतबा सिगरेट पीता है। तो सिगरेट छोड़ने के लिए हम इसको थोड़े थोड़े से सिगरेट कम करने की आदत डालेंगे। यानी अगर वो पहले 10 सिगरेट पीता था तो कुछ दिन तक वो 9 सिगरेट पिएगा, इस तरह कुछ दिन तक वो 8 पिएगा, इस तरह एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरी सिगरेट को छोड़ देगा। इस तकनीक को स्किनर ने वज़ा या शेपिंग का नाम दिया। तो आप याद रखिए, तो वज़ा जो तकनीक है वो स्किनर की तकनीक है, याद रखिए। अब देखेंगे अगली तकनीक कौन सी है। अगली तकनीक है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी आजकल बहुत ज़्यादा वसी तौर पर इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है, जिसको हम अमेज़ॉन या जो है गूगल पे वगैरह में देख सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एक बच्चे को हम यूँ कहने के बजाय कि अगर तुम इस साल अच्छी पढ़ाई करोगे और अच्छे निशानात लाओगे तो हम तुम्हें एक साइकिल देंगे। यूँ कहने के बजाय हम यूँ कहेंगे कि अगर तुम रोज़ाना पढ़ाई करोगे तो तुमको हम 1 स्टार देंगे, और इस तरीक़े के अगर तुम 10 स्टार जमा करोगे तो हम तुमको 1 स्माइल देंगे, और इस तरीक़े के अगर तुम 20 स्माइल जमा कर लेते हो तो तुमको इनाम में साइकिल दी जाएगी। इस तरह की तकनीक को टोकन इकोनॉमी कहा जाता है। इस तरह की तकनीक का हम कई जगह मुशाहिदा कर सकते हैं, जैसा गूगल पे में पॉइंट जमा करने पर आपको इनाम दिया जाता है। ये भी इसकी एक मिसाल है, ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर हम बच्चे को यूँ कहेंगे कि अगर तुम ये साल अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो तुमको जो है साइकिल दी जाएगी, तो इतने लंबे वक्फे के लिए बच्चा जो है अपने आप को पढ़ाई पर तवज्जो देना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके बजाय हम छोटे छोटे टारगेट सेट करके बच्चे को अगर हम पढ़ाई पर तवज्जो देने के लिए कहेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये तकनीक जो है टोकन इकोनॉमी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम प्रीमैक प्रिंसिपल। प्रीमैक प्रिंसिपल भी सेम टोकन इकोनॉमी की तरह ही है, बस दोनों में फ़र्क ये है कि टोकन इकोनॉमी में हम जो है हमारे पसंद का बच्चे को इनाम देंगे, जबकि प्रीमैक प्रिंसिपल में हम बच्चे की पसंद का जो है बच्चे को इनाम देंगे। तो ये टोकन इकोनॉमी है। इसके बाद है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इस तकनीक में ऊपर की बयान करदा तमाम 3 तकनीक को मिलाकर बच्चों के बर्ताव में तब्दीली लाई जाती है। इसमें शेपिंग का भी यूज़ किया जाता है, इसमें टोकन इकोनॉमी का भी यूज़ किया जाता है, और इसमें जो है प्रीमैक प्रिंसिपल को भी इस्तेमाल किया जाता है। तीनों तकनीक को मिलाकर बच्चों के बर्ताव में तब्दीली लाई जाती है। इसी को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इस तकनीक में मवाद को छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर छोटे मवाद को पढ़ाने के बाद बच्चों में इनामात दिए जाते हैं।
ठीक है, मवाद को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मवाद को छोटे हिस्सों में तकसीम करना शेपिंग है, और इसको पढ़ाने के बाद इनाम देना टोकन इकोनॉमी है। ठीक है, ये सवाल भी इम्तिहान में पूछा गया है कई मरतबा के प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ये जो है किस नज़रिए से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है स्किनर के अमली मशरूतियत के नज़रिए से जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और शेपिंग ये इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। तो इम्कान है कि आप आने वाले आपके TS 2022 के पर्चे में टोकन इकोनॉमी और प्रीमैक प्रिंसिपल के ताल्लुक़ से सवाल देखेंगे आपके इम्तिहान में, ये इसके ख़वी इम्कानात है। चलिए अब कुछ साबिक़ा सवालात को हल करने की हम कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, उस्ताद अपने तालिब इल्म को हर अच्छे बर्ताव पर एक चॉकलेट देता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर अच्छे बर्ताव पर चॉकलेट देना या इनाम देना या कुमक का कौन सा निज़ामुल अमल है, तो मुसलसिल कुमक का निज़ामुल अमल है हर अच्छे बर्ताव पर। अब देखिए, अगर किसी तालिब इल्म को हर सही रद्द अमल पर हर 5 मिनट पर इनाम मिलता है तो ये कुमक का कौन सा निज़ामुल अमल है। तो यहाँ पर आप दो सवालों में थोड़ा सा डिफरेंस महसूस करेंगे। यहाँ पर हर अच्छे बर्ताव पर चॉकलेट दिया जा रहा, लेकिन यहाँ पर हर सही रद्द अमल पर हर 5 मिनट पर इनाम मिलता है, यानी कि एक वक्फ़ा तय किया गया, एक वक्फ़ा तय किया गया। इसको हम कहेंगे मुखर्ररा वक्फ़ा, फिक्स्ड इंटरवल। मैंने जानबूझकर इन दो सवालात को एक ही स्लाइड में रखा ताकि आपको इन दोनों के दरमियान फ़र्क मालूम हो सके। पहले सवाल में वक्फ़ा तय नहीं किया गया, दूसरे सवाल में वक्फ़ा तय किया गया हर 5 मिनट पर। तो हम इसको कहेंगे मुसलसिल नहीं कहेंगे हम, बल्कि हम इसको मुखर्ररा वक्फ़ा कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वक्फ़ा तय किया गया कि एक मुअल्लिम ये तय कर रहा कि हर 5 मिनट पर बच्चे को इनाम दिया जाएगा। तो हर 5 मिनट पर इनाम यानी हम एक वक्फ़ा तय कर रहे हैं, एक फ़िक्स्ड इंटरवल। इसका सही जवाब है फ़िक्स्ड इंटरवल। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। आज का आखिरी सवाल है, बच्चे के अंगूठे पर कड़वे मादे का इस्तेमाल बच्चे के अंगूठा चूसने की आदत छुड़वाने के लिए है। तो ये क्या है, पनिशमेंट है या फिर ये कुमक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी बच्चे के या किसी फ़र्द के बुरे बर्ताव को अगर आप रोक रहे तो ये है सज़ा, ठीक है ना। बुरे बर्ताव को आप रोक रहे तो इसको हम सज़ा कहेंगे, ये मनफी कुमक नहीं है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये मनफी कुमक होगा या मुस्बित कुमक होगा। तो आप ये चीज़ जहन में रखिए कि किसी भी बुरे बर्ताव को रोकना सज़ा कहलाता है। तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आएँ तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हमको आगे वीडियोज़ बनाने के लिए मज़ीद हौसला अफजाई हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।